बात देश की हो, पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है। अगर सरकार कह रही है कि ऐसे स्थान जहां पर 50 लोग एकत्रित ना हो, दिल्ली सरकार खुद कह रही है कि 50 लोग से ज़्यादा एकत्रित ना हो, जब जामा मस्जिद में हज़ारों की संख्या में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, मंदिरों में हज़ारों की संख्या में जाते हैं, तो जामा मस्जिद बंद क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर मुझसे आप पूछ रहे हो ये पर्सनल और मुझसे कहते हो कि आप जामा मस्जिद मत जाओ, तो भाई मैं ज़रूर जाऊँगा। ये मेरी आस्था का विषय है। मैं वहाँ 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ। 5 वक्त भाई, मतलब लोगों की सेफ्टी से ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, मतलब लोगों की सेफ्टी आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मरने के बाद हमने जाना ऊपर ही है जी। तो पहले और एक अच्छा काम करने के लिए, एक अच्छा काम करते समय अगर हमारे प्राण निकल जाते हैं, हमें मौत आ जाती है, तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी हमारे लिए कोई दूर बात नहीं है। तो आपका डिफेंड करने के लिए सर खड़े हैं। सर ये बताइए, ये जिस तरह से कह रहे हैं कि हम जामा मस्जिद जाएंगे, खुली रहेगी, कोरोना देश के अंदर है, मंदिर बंद कर दिए गए, कैसे देखिए मेरी बात सुनिए, मस्जिद, क्रिश्चियन गिरजाघर और मंदिर ये सिर्फ शांति का प्रतीक है, किसी बीमारी का इलाज की जगह नहीं है। समझना मेरी बात, ठीक है? अगर भारत सरकार या दिल्ली सरकार का कोई फैसला आया है कि गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं इकट्ठा होना चाहिए, तो धार्मिक स्थल हो या बाकी स्थल हो, कोई भी स्थल हो, वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जब मंदिर बंद है और हम अपनी श्रद्धा पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो मेरा आपसे भी सवाल है कि आप मुस्लिम भाई इस चीज़ को क्यों नहीं पालन कर रहे हैं? या तो सरकार मिली भगत है, या तो सरकार भी, जो दिल्ली की सरकार है, वो इन पे सख्ती से लागू नहीं कर रही है, सिर्फ मंदिरों पे कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो गलत है। और आप कह रहे हो, आप सरकार का ही मतलब है, जब सरकार ही कर रही है और आपको सरकार बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल ही नहीं रही कि मस्जिद बंद करिए या XYZ कुछ करिए, तो कहीं ना कहीं मंदिर अगर बंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस पर भी समाधान करना चाहिए। अगर घंटा बजाने मैं चला जाता हूँ, अगर मैं चला जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सरकार मुझे मना नहीं करेगी, तुरंत ऐसे बच्चे उठाएगा, जेल में डाल देगा। तो कोशिश ये करिए कि सबके लिए लागू हो। विनय जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जो पूरा का पूरा, चाहे हम सिद्ध विनायक मंदिर की बात कर लें या महाकालेश्वर की बात कर लें, हर जगह के मंदिर बंद कर दिए गए और ये जामा मस्जिद को लेकर कह रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे, गैदरिंग करेंगे, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और हर भारतीय को बिना हिंदू मुसलमान के इस मेडिकल इमरजेंसी में वो गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए जो एक मेडिकल हॉस्पिटल से या एक डॉक्टर के थ्रू आपको मिल रही हैं। समय से आपको करना पड़ेगा। कोई भी लॉ, कोई भी धर्म आपका ये नहीं कहता कि आप कंट्री के लॉ से ऊपर आपका लॉ है। आपका धर्म कहता है कि पहले कंट्री के लॉ को फॉलो करना हर मुस्लिम का कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पालन कीजिए। और ये मेडिकल इमरजेंसी है, हर व्यक्ति को सतर्कता पूरी बरतने की आवश्यकता है। आप ये कह सकते हैं कि जामा मस्जिद में हम जाएंगे, ठीक है आप जाइए, वहाँ एक इन्फेक्टेड आएगा, 10 को करेगा। आप इस बात की गारंटी दे दीजिए कि आप किसी हिंदू के, किसी जानवर के बगल में, किसी पड़ोसी आपका कोई हिंदू नहीं रहेगा। आप किसी आइसलैंड पे पड़े हुए हैं, आप जो मर्जी करना चाहें करें तो कर सकते हैं। लेकिन जब आप समाज में रह रहे हैं, आपके बगल में एक बच्चा है छोटा सा, वो नहीं जानता आप कितने बड़े पुजारी हैं, कितने बड़े पंडित हैं, लेकिन उसको अगर आपने इन्फेक्टेड कर दिया, एक बूढ़ा व्यक्ति आपके बगल में खड़ा होकर बिजनेस करता है, आपका मित्र है, अगर उसको आपने इन्फेक्टेड कर दिया और आपके अल्लाह मियाँ और हमारे भगवान उसको नहीं बचा पाए, वो स्वर्ग से दार गया, क्या फायदा उसका? तो जिम्मेदारी सर कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी नहीं। देखिए, ये जो कह रहे हैं ना, पहली बात तो अभी सरकार ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, अभी उन्होंने कोई मंदिर, किसी मंदिर मस्जिद का नाम नहीं लिया है, अभी कुछ भी नहीं लिया है। आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं थी? भाई हमारी जिम्मेदारी है, भाई हमने मरने के बाद ऊपर जाना है। तो पहले हमें जो, इसका क्या मतलब? हमें जो है, देखिए बीमारी से अभी इसी देश में फ्लेग आया था, कितने लोग मरे थे? तो कितने लोग मरे थे? फिर उतने लोग मर जाए, कितने जो दूसरी लोगों को मार दें। आप मतलब आप क्या अमृत पी के आए हो? कैसे लोग? क्या मैं अमृत पी के आया हूँ? क्या मैं मरूंगा नहीं? भाई मेरा धर्म का मामला है, मेरी जामा मस्जिद, ये अन्य जितने भी मस्जिदें हैं, अगर आपको डर लग रहा है, अपने मंदिरों से डर लग रहा है, अपने धार्मिक स्थानों से डर लग रहा है, आप हमारी मस्जिद में आगे बैठिए, रहिए, खाइए, पिए, इंशाल्लाह आपको हमारी मस्जिदों में कुछ नहीं होने वाला। सुनिए, जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं, लोग चप्पल हाथ में लेके पूरे मस्जिद भर घूमते रहते हैं। एक चप्पल रखने
रोकने की तो व्यवस्था है नहीं आपके पास। आप बड़ी बड़ी बाडिंगे मारोगे कि हम ये हमारा वो सियासी मुद्दा बना रहे हो। चप्पलें, अरे चप्पलें मंदिरों में नहीं जाती क्या? मंदिरों में नहीं लेके जाते क्या? आप इसे एक धार्मिक मामला बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आज डॉक्टर, बात अब धार्मिक मत करिए, ये किसी धर्म से नहीं है, ये लोगों की सेफ्टी है सर, ये लोगों की सेफ्टी है। 500 साल पुरानी मस्जिद आपकी होगी, लेकिन वहाँ चप्पल रखने तक की व्यवस्था आप आज तक नहीं बना पाए। आप कौन सी बात कर रहे हैं? किस बात की आप दोहाई दे रहे हैं? चप्पल ले जाने से क्या कोरोना होगा? यस, बिल्कुल नहीं होगा। ये आपकी सोच है, गलत सोच है आपकी, बिल्कुल गलत सोच है। पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में, इंडिया में कहीं कोरोना वायरस के कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ ये अफवाहों का बाजार गर्म है। इसलिए कि ये लोग चाहते हैं, इनका मेन जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये लोग चाहते हैं, आज देखिए शाहीन बाग में औरतें बैठी हुई हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में औरतें बैठी हुई हैं, वो क्यों बैठी हुई हैं? जो दिल्ली सरकार कह रही है ना, वो भी घबरा के भाग जाएं, वो नहीं भागने वाली, क्योंकि ये सब उनको हटाने के लिए ये सियासी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आपके विवेक के लिए, आपके इस बड़ी सूझबूझ के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि जहां वर्ल्ड इमरजेंसी घोषित कर चुका है उसको आप सियासी वो बता रहे, प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। अरे यार, राजनीति अलग चीज है, मेडिकल इमरजेंसी अलग चीज है। जिंदा रहोगे तो राजनीति। मेडिकल किस काम की कि डॉक्टर ही खुद हॉस्पिटल छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है, आप डॉक्टर खुद हॉस्पिटल छोड़ के भाग रहे हैं, जिनको हम भगवान और खुदा का दर्जा देते हैं, कहते हैं छोटा दर्जा देते हैं, आज वो डॉक्टर ही हॉस्पिटल छोड़ के भाग रहे हैं। आप किस पे भरोसा करोगे? आप सिर्फ परमात्मा पे भरोसा करोगे, आप उसका नाम लीजिए बस। छोड़ दोगे तो भाग ही आप चाह रहे हैं गैदरिंग हो, आदमी आए जाए, बिल्कुल आए, हमारी तरफ से बिल्कुल छूटे, आप लोगों को छूटे, हर धर्म के लोगों को छूटे, आए सुरक्षा से आए, मास्क लगा के आए, हाथ मुंह धोए, हर चीज करें, ऐसा बिल्कुल हम ये चाहते हैं। और हमारी मस्जिदें, चाहे मस्जिदें हो चाहे दरगाहें हो हमारी यहाँ की, और मैं तो कहता हूँ मंदिरों में भी ऐसी कोई कानूनी धारा ना लगाई जाए कि जिससे लोगों को जाने से मना किया जाए। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, इसको आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लेना पड़ेगा। ना मस्जिदों में कोई हिंदू कब्जा करने जा रहा, वहाँ जाइए भी तो 1-1 मीटर 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े होइए, प्रे कीजिए और तुरंत फुट लीजिए। ना तो गैदरिंग कीजिए, ना किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करिए। दूसरा, मास्क लगा के जाइए। अगर इतनी लंबी बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं, 50 रुपए का मास्क खरीदने का है सबके पास औकात? नहीं है तो मत जाइए, घर में पढ़ लीजिए। 10 दिन घर में पढ़ लेंगे तो खतरे में इस्लाम नहीं आ जाएगा। वैसे भी ठीक है, खतरे में नहीं आ जाएगा। जो ये हमारा अपना विषय है, आपका विषय, हमारा विषय है, ये हमारा ये सर देश का विषय है, आपका विषय नहीं है। आपका कैसे विषय? देश का विषय है, ये देश का विषय है। गवर्नमेंट देखे उसे, गवर्नमेंट देखे, लोग, गवर्नमेंट का काम है, कोई कुछ भी आता है देश में उसकी समस्या का हल करना इस देश का इस देश को चाहिए, हमें नहीं। हम 5 वक्त की नमाज मस्जिदों में पढ़ते थे। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 50 लोग से ज्यादा गैदरिंग ना करें, तो यानी आप गैदरिंग करने के लिए तैयार हैं? मेरा भाई साहब से एक ही सवाल है जनाब से कि आप अपने जिद पे अड़े हैं कि हमें सजदा नमाज जामा मस्जिद के अंदर ही करनी है, घर में क्या खुदा की इबादत नहीं कर सकते आप? क्या आप घर में रह के नमाज नहीं पढ़ते? क्या जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, मुस्लिम माताएं हैं, मुस्लिम बहनें हैं, क्या वो मस्जिद जाके नमाज पढ़ती हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? देखिए, क्या 100% जाती हैं? क्या घर में सजदा नहीं होता? क्या अगर देश के अंदर आज एक मेडिकल इमरजेंसी लग गई है, इतना खतरनाक वायरस आ चुका है, क्योंकि सरकारों को फैसले लेने पड़ रहे हैं। ये वही केजरीवाल सरकार है जो यहाँ पर पूरा एक शो करती है, लेजर शो करती हैं, और पूरी दिल्ली को अपील करती है कि आइए दिवाली पर लेजर शो में शामिल होइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म जाति समुदाय के लोग आइए। और आज वही केजरीवाल सरकार है कि मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए उनको फैसला लेना पड़ रहा है। किसके लिए? हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, सरदारों के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने व्यक्तिगत समझ रहे हैं ना आप, जिद को छोड़कर आप सुनिए, जो नमाज का है आप नमाज पढ़िए, आप जामा मस्जिद में जाकर पढ़िए, आप मस्जिदों में जाकर पढ़िए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। लेकिन जितना हो सके गैदरिंग कम हो, आप कोशिश कीजिए घर में नमाज पढ़ लें जब तक ये मेडिकल इमरजेंसी के लिए सरकार की गाइडलाइंस जारी रहे। का यही कहना है कि गैदरिंग कम रहे, भीड़ भाड़ कम रहे, जिससे कि लोग आपस में इन्फेक्टेड ना हो, और आप कह रहे हैं कि गैदरिंग होनी चाहिए। देखिए, मस्जिदों में ना तो ताले डले थे, ना डले हैं, ना डलेंगे। मार दीजिए आप। हाँ,
ताले ही डलेंगे अगर मस्जिदें बंद करते हैं। देखिए आज ये दिल्ली की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ हर जगह से जाते हैं। अब आप ये कुछ दिनों बाद ये होगा कि वहाँ पर जो है कोई नहीं खाली कराई गई है। ये सिर्फ दिल्ली में और भारत में ही अफवाहों का बाजार गर्म है और कुछ भी नहीं है। ये देश में कुछ भी नहीं है ऐसा। ये सिर्फ आप व्यक्ति रूप पे जो है कुछ लोगों ने जो है ना इस चीज को बवाल मचा दिया है, इसको बवाल मचा दिया है इसको। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इनसे एक सवाल है, क्या आपकी इबादत, क्या आपकी दुआ घर पर अगर चटाई पे बैठ के आप लोग अगर करते हैं तो वो कबूल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। नहीं होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अब मुझे बता दीजिए, एक 4 मंजिला भवन जिसे हम मस्जिद बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं, वहाँ जाकर कुछ स्पेशल हो जाएगी, कुछ विशेष हमें मिल जाएगा, या सीधे से साक्षात अल्लाह उतर आएंगे, भगवान उतर आएंगे? एक काम करो ना, तो फिर जितनी देश में जितनी मस्जिदें हैं, जितने मंदिर हैं, जितने चर्च हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, कल को गुरुद्वारे वाले जो लंगर बिठा के खिलाते हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए। गुरुद्वारा लंगर लाखों करोड़ों लोग जो रोजाना लंगर खाते हैं लाइन में बैठ के, क्या उनको भी बंद कर देंगे क्या? आप लोग की सबकी जिम्मेदारी है ना सर कि आप किस तरह से समाज को कंट्रोल करते हैं। जी सर, पहले तो आप खुद बीमार होंगे, उनको अलग अलग फिर अपनी बीवी को बीमार करेंगे, बच्चों को बीमार करेंगे, फिर आप पड़ोसियों को बीमार करूंगा, फिर आप पड़ोसी को बीमार करेंगे, बीमार हो चुके, आप पड़ोसी को बीमार करेंगे, पड़ोसी को बीमार करेंगे, फिर पूरे देश को बीमार करेंगे। ये नहीं करना है आपको अपनी जिम्मेदारी लगानी है। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन कम करने के लिए खुद ही उसने वहाँ पर अपना ये कोरोना वायरस का बनाया, उसने वहाँ करा है और अमेरिका पे इल्जाम लगा रहा है। इस देश में सब सुरक्षित हैं और सुरक्षित थे, सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। आपसे मैं अपने रोज को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी है, हमारी तो अपनी है। आप क्या नहीं है वो आप देखो, वो आपका मैटर है। चाइना के भाई मतलब आप देश के नागरिक नहीं है क्या कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बात देश के नागरिक की नहीं है, बात यह है कि हमारा अपना संविधान, हमारा संविधान के हिसाब से चलते हैं, लेकिन संविधान ही खतरे में। आप संविधान खतरे में यार, मेडिकल इमरजेंसी को आप संविधान से क्यों जोड़ रहे हैं? संविधान सिर्फ संविधान खतरे में ना था, ना है, ना होगा। इस बीमारी के चलते जो अचानक से आ गई है, संविधान को आप बात नहीं कीजिए। ये हिंदुस्तान 2014 में आई थी। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का हर इंसान खतरे में है। कैसी बात?